वाले हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सो बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक टॉपिक है केमिस्ट्री का। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट के अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें ये समझना है कि अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, अनसर्टेनिटी का मतलब ये है कि इस यूनिवर्स में कुछ भी चीज फिक्स नहीं है, सब में अनसर्टेनिटी आती ही है। ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है कि हम अभी यहीं हैं तो हम अभी यहीं पे रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम वहां भी जा सकते हैं, हम उस साइड भी जा सकते हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं, मेरी पोजीशन हमेशा बदल सकती है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी फिक्स करके नहीं रखा है। ठीक है, हमेशा चीज में बदलाव आएंगी ही आएंगी, ऐसा कुछ चीज कभी फिक्स रहा ही नहीं है। हर चीज में यूनिवर्स में अनसर्टिनिटी है ही। ठीक है, तो ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें ये बोलता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन एट अ मोमेंट। ठीक है, हम कोई भी जैसे इलेक्ट्रॉन के हम कोई भी एग्जैक्ट उसका पोजीशन हम पता नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, और उसके मोमेंटम का भी पता नहीं लगा सकते। ठीक है, हाँ हम उसकी प्रोबेबिलिटी को समझ सकते हैं कि हाँ या इस जगह पे इलेक्ट्रॉन की पाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा हो सकती है, पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो मतलब पोजीशन है यहीं पे फिक्स है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। तभी तो कहा गया है अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल। यहाँ पे अनसर्टिनिटी है, कुछ भी चीज फिक्स नहीं है। तो डेफिनेशन के हिसाब से चलिए देखते हैं क्या हम यहाँ पे लिखेंगे कि जैसे इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन the exact position ठीक है, तो भैया यहाँ पे ये कहा गया है कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन। ओके, कुछ भी चीज जैसे हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन की मूविंग इलेक्ट्रॉन इसकी जो एग्जैक्ट पोजीशन है और जो ये मोमेंटम है ये हम पता नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, अगर हम चाहते हैं इस चीज को पता लगाना तो उसमें हम इतनी मिस्टेक जरूर करेंगे, और वो मिस्टेक क्या है कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा ऑलवेज ग्रेटर देन h/4 इतनी गलती तो हम करेंगे ही करेंगे उसको फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो यही कहा गया है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, और ये जो डेल्टा एक्स होता है ये अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन होता है। ठीक है, यहाँ पे हम रब कर रहे हैं, ये जो हम लिखे डेल्टा एक्स डेल्टा पी बाई h/4। ठीक है, तो ये जो मोमेंटम होता है इसको ये क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। हमने पढ़ा था कि जो मोमेंटम होता है क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वी h/4। ठीक है, तो ये जो डेल्टा एक्स और डेल्टा पी है इसको हम लोग बोलते क्या है, डेल्टा एक्स को बोलते हैं हम अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन, और ये डेल्टा पी जो है इसको हम लोग बोलते हैं अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम। ठीक है, सो ये है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, होप सो यहाँ तक समझ आया होगा। और इसको हम लोग ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट एनर्जी एंड एग्जैक्ट टाइम ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए इसका देख लेते हैं क्या आता है।
ठीक है, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट एनर्जी एंड एग्जैक्ट एनर्जी एंड टाइम, यहाँ पे हमने लिखा है ना एंड टाइम ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन। हम ये भी नहीं पता कर सकते हैं कि वो एग्जैक्ट उसका वक्त कितना है, ठीक है, ये सब हम एग्जैक्ट एनर्जी वो हम पता नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज ऑलवेज ग्रेटर एंड इक्वल टू h/4π, ठीक है। ये हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जो डेल्टा ई है, ये जो डेल्टा ई है ये क्या है, अनसर्टेनिटी ऑफ एनर्जी, ठीक है। और ये जो डेल्टा टी है ये होता है अनसर्टेनिटी ऑफ टाइम, अनसर्टेनिटी ऑफ टाइम, ठीक है। आपसे ये समझ में आया होगा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है, कि कुछ भी हम एग्जैक्ट उसका पता नहीं लगा सकते हैं, ना ही पोजीशन मोमेंटम, ठीक है, वो हम एग्जैक्ट पता नहीं लगा सकते। वैसे ही इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट एनर्जी एंड टाइम ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हम इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी पता लगा सकते हैं कि हाँ इस जगह ये इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है पाने की, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन के पोजीशन या फिर मोमेंटम का पता लगाना बहुत ही मुश्किल होता है, ये कभी नहीं पता लगा सकते हैं, ठीक है। तभी तो कहा गया हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मतलब फिक्स नहीं है, अनफिक्स्ड है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ये पढ़ने के बाद हमें तो ड्रॉबैक्स भी देखना पड़ेगा, ठीक है, कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का ड्रॉबैक्स क्या है। तो चलिए हम ड्रॉबैक्स के बारे में बात कर लेते हैं। ड्रॉबैक्स ये कहा गया है कि जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। माइक्रो पार्टिकल्स के लिए वैलिड है, ठीक है, नॉट फॉर मैक्रो पार्टिकल्स। माइक्रो पार्टिकल्स मीन्स लाइक इलेक्ट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल, ओके, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इज ठीक है, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर माइक्रो पार्टिकल्स नॉट फॉर मैक्रो पार्टिकल्स, ठीक है। सो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। हमने क्या पढ़ा कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, फिर हमने उसका ड्रॉबैक्स देखा। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ अगर आपको डाउट लग रहा है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपको आपकी सवाल के जवाब कमेंट सेक्शन में अच्छे से दे दे। सो तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए और मार्क्स गेन करिए। थैंक यू।